प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 6 कार्य ऊर्जा शक्ति और कार्य ऊर्जा शक्ति के दो भाग हो गए थे। भाग 2 में अपन ने कार्य नियत बल द्वारा किया गया कार्य तथा कार्य के मात्रक और विमा अपन ने पढ़ ली। आज कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग 3 में परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य का बल विस्थापन आरेख से कार्य की गणना। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य से बल विस्थापन किए गए कार्य का बल विस्थापन आरेख से कार्य की गणना, ये अपना टॉपिक है। परिवर्ती बल है, मान लीजिए बल F परिवर्ती है और विस्थापन x उसके मध्य ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है। ये A, ये B और ये x विस्थापन स्थिति x1, अंतिम स्थिति x2। तो परिवर्ती बल है, इसलिए अल्प विस्थापन में बल का मान नियत माना जा सकता है। अल्प विस्थापन में बल का मान नियत माना जा सकता है। ठीक है, नियत माना जा सकता है। बल F आरोपित करने से विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए किया गया कार्य डेल्टा W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स। इस आयताकार पट्टिका की चौड़ाई है वो तो हो गई डेल्टा एक्स, और ये लंबाई या ऊंचाई कितनी हो गई, बल F के बराबर हो गई। और ये A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, ये C और ये B बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, F इसकी ऊंचाई या लंबाई होगी, डेल्टा एक्स इसकी चौड़ाई होगी। तो इस आयताकार पट्टिका का क्या आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टिका A डैश, B डैश, आयताकार पट्टिका A डैश, B डैश, C डैश, D डैश का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण कार्य की गणना करनी है। वस्तु को x1 स्थिति से x2 स्थिति तक विस्थापित करने में किए गए कुल कार्य की गणना अपन करें तो हमें इस को आयताकार पट्टिकाओं में से विभाजित करना होगा। इस प्रकार से और सभी आयताकार पट्टिकाओं के क्षेत्रफलों का योग कुल कार्य के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो। परिवर्ती बल द्वारा वस्तु को स्थिति x1 से x2 स्थिति तक विस्थापित करने के लिए इस को बल अक्ष के समांतर अनेक आयताकार पट्टिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। सभी आयताकार पट्टिकाओं के क्षेत्रफलों का योग
क्षेत्रफल ए बी सी डी के बराबर होगा, अर्थात किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। तो किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य W बराबर योग चिन्ह स्थिति x1 से कहां तक विस्थापित कर रहे हो आप, x2 f इंटू डेल्टा x, f इंटू डेल्टा x किया जाएगा, f इंटू डेल्टा x। यदि विस्थापन डेल्टा x अत्यल्प हो तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो लिमिट, ये भी लिखा जा सकता है। उस केस में W बराबर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो लिमिट समेशन साइन योग चिन्ह x1 से x2 विस्थापन f इंटू डेल्टा x, f इंटू डेल्टा x बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इस राशि को डेल्टा x है तो dx लिखा जा सकता है, f इंटू dx। ओके, f इंटू dx अपन लिख सकते हैं। और x1 से x2 विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, ये भी लिखा जा सकता है, x1 से x2 इंटीग्रेशन हो गया तो W बराबर इंटीग्रेशन x1 टू x2 f dx, इन सब आयताकार पट्टिकाओं के क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफल A B C D के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल A B C D बराबर, और अन्य भाषा में क्या कर सकते हैं, बल विस्थापन वक्र, और ये कौन सी अक्ष है, विस्थापन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, कार्य को व्यक्त करता है। बल विस्थापन वक्र तथा विस्थापन, बल विस्थापन वक्र तथा विस्थापन अक्ष की मध्य का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर हमें बल और विस्थापन में ग्राफ दे रखा है और कार्य की गणना करवा रहा है तो बल विस्थापन वक्र और विस्थापन अक्ष के मध्य का अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो किसकी गणना हो जाएगी, कार्य की गणना हो जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, किसी कारण पर कार्यरत बल F बराबर 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर के प्रभाव में कारण अक्ष के अनुदिश, कारण अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर की दूरी तक गति करता है।
तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। आंसर अपना फॉर्मूला था W इक्वल टू x1 टू x2 f dx। x1 का मान हो गया 0, x2 का मान हो गया 5, f का मान 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अपन जानते हैं योग तथा व्यकलन पर समाकलन बंटित हो जाता है, इसलिए इसको अलग अलग कर लें। तो W बराबर 7 0 से 5 dx, 7 0 से 5 dx माइनस 2 0 से 5 x dx प्लस 3 0 से 5 x स्क्वायर dx। ये हो गया। इसका अगर अपन आगे समाकलन करें तो dx का समाकलन क्या होगा, x होगा। क्यों होगा, यहाँ x की घात 0 लिख सकते हैं अपन, और प्रत्येक शून्य घात वाली राशि का मान 1 होगा। तो x की घात n का समाकलन, x की घात n इंटीग्रेशन dx n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x की घात 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 और 0 से 5 माइनस 2, x की घात यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 0 से 5 प्लस 3, x की घात 2 प्लस n का मान कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1 और 0 से 5 हो गया। ये W इक्वल टू 7 x आ गए 0 से 5 माइनस 2 x स्क्वायर बाई 2 0 से 5 प्लस 3 x क्यूब बाई 3 0 से 5, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब अपने को इसमें लिमिट रखनी है और वो लिमिट रखेंगे तो 7 5 माइनस 0 माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर x के स्थान पर 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 क्यूब माइनस 0 हो गया। W इक्वल टू 7 पंजे 35 माइनस 25, ये 0 आ गया, 5 का क्यूब 125, 125 में से 25 घटा देंगे 100, 100 में 35 ऐड करेंगे तो 135 जूल आ गया, 135 जूल कार्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। किसी कण पर कार्यरत बल F तथा विस्थापन x के मध्य ग्राफ चित्रानुसार है। x बराबर 0 से x बराबर 6 मीटर विस्थापन में किए गए कार्य की गणना अपने को करनी है। किए गए कार्य की गणना करनी है। क्वेश्चन सेकंड, किसी वस्तु पर कार्यरत बल F तथा विस्थापन x के मध्य ग्राफ चित्रानुसार है। विस्थापन x बराबर
0 से x बराबर 6 मीटर में किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये ग्राफ दे रखा है। ये बल है, ये अक्ष विस्थापन है, और ये इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है। ठीक है। ये O बल F न्यूटन में है। यहां बल का मान 20 न्यूटन है। ये बिंदु O, ये बिंदु B, यहाँ x बराबर 6 मीटर, यहाँ x बराबर 2 मीटर, ये 0, ये बिंदु C और ये बिंदु D। ये है। तो बल विस्थापन वक्र O A B के अनुसार है और कार्य की हमें गणना करनी है। तो कार्य की गणना करने के लिए W बराबर बल विस्थापन वक्र तथा विस्थापन अक्ष की मध्य का क्षेत्रफल, W बराबर क्षेत्रफल OABCDO बराबर ODA, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ODA का क्षेत्रफल प्लस आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक। W बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। W बराबर 1/2, आधार का मान कितना हो गया 2 और ऊंचाई का मान कितना हो गया 20 प्लस ये 2 से लेकर 6 तक, तो लंबाई कितनी हो गई 6 - 2 और ये 20 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये मान अपना हो गया 20 प्लस यहाँ 6 में से 2 घटाओगे 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 80 और 80 प्लस 20 बराबर 100 जूल। बराबर क्या हो गया 100 जूल हो गया। ये अपना क्या आ गया कार्य आ गया। इससे बल विस्थापन वक्र से कार्य की गणना हो गई, जो अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा था। अब टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है? कार्य, किसी वस्तु में कार्य करने की कुल क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की कुल क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा के सामान्य रूप कौन कौन से हैं? जैसे पहला रूप है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है आंतरिक ऊर्जा, तीसरा है तापीय ऊर्जा, तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा है रासायनिक ऊर्जा, पांचवा है
नाभिकीय ऊर्जा। छठा है ध्वनि ऊर्जा। सातवां है प्रकाश ऊर्जा। आठवां है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। इस प्रकार से ये ऊर्जा के कुछ सामान्य रूप हैं। अब बात करें, अपना टॉपिक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और पहली बात तो ये होगी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे सामान्यतः के से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? के से। दूसरी बात, किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया गया कार्य। किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने में किया गया कार्य। किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। अब बात करें अपन, माना कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 0 है, u बराबर 0। इस पर बल F आरोपित किया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में S विस्थापित हो जाती है। बल की दिशा में S विस्थापित हो जाती है और वेग क्या हो जाता है? v। ठीक है, अंतिम वेग v हो जाता है। और अंतिम वेग v हो जाता है तो बल की दिशा में वस्तु S विस्थापित होने में किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन F इंटू S, समीकरण नंबर 1। और वस्तु में उत्पन्न त्वरण A है, वस्तु का द्रव्यमान m है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से MAS, F का मान रख दिया। अब ये समीकरण अपनी कितनी हो गई? 3 हो गई। हमारे पास प्रारंभिक वेग u है, हमारे पास तय की गई दूरी s है, अंतिम वेग v है और उत्पन्न त्वरण a है। तो उत्पन्न त्वरण a कौन सी समीकरण से अपन ज्ञात कर सकते हैं? गति के तीसरे समीकरण में आते हैं तीनों। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, उत्पन्न त्वरण a और दूरी s। तो गति के तृतीय समीकरण से गति के
तरत्ते समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as चूंकि u बराबर 0 तो वी स्क्वायर बराबर 2as, ये 0 हो गया। a बराबर वी स्क्वायर बाई 2s, ये समीकरण 4 होगी। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से W बराबर m वी स्क्वायर बाई 2s इंटू एस कैंसिल, W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर और 1/2 m वी स्क्वायर आ गया। यह कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए गतिज ऊर्जा किससे व्यक्त करेंगे? K बराबर W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।